अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा सब्जेक्ट है क्लास 10 फिज़िक्स। और इसमें जो आज हम बल्कि इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 3 काइनेमैटिक्स। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स होता क्या है। अच्छा, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स मैंने पहले ही के जो है कंटेंट बना लिया है कि आज हम काइनेमैटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन, थर्ड पे है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, फोर्थ पे है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ पे स्पीड एंड वेलोसिटी और सिक्स पे एक्सेलरेशन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स जो है, काइनेमैटिक्स के अगर उर्दू में तर्जुमा देखें तो काइनेमैटिक्स के माने होते हैं हरकियात। हरकियात का लफ्ज़ निकला है हरकत से, और उर्दू में बोले तो मोशन। तो हम इसको ईजिली इस तरह से समझ सकते हैं कि काइनेमैटिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कोई गाड़ी चल रही हो, चाहे वो किसी इंक्लाइन प्लेन से कोई ऑब्जेक्ट मूव करके नीचे आ रहा हो, ये सारी चीज़ें सिंपल ये कि मोशन के जितनी भी स्टडी है मोशन से रिलेटेड, हरकत से रिलेटेड, वो जो है हम काइनेमैटिक्स में हम वो स्टडी करते हैं। अच्छा, जो हरकत होती है आइदर वो या तो किसी फोर्स की वजह से होगी, डेफिनेट सी बात है। अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही तो उसमें भी फोर्स एक्ट कर रही, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बज़ाहिर तो देखने में कोई उसे पुश नहीं कर रहा, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गाड़ी चल रही है तो उस पर फोर्स लग रहा है, वो इंजन पे फोर्स लग रहा है। तो इस तरह से मोशन जो भी होगा उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही होगी। तो ये यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि काइनेमैटिक्स होता क्या है। अब इसकी किसी भी ऑब्जेक्ट की या बॉडी की दो स्टेट होती है। या तो वो ऑब्जेक्ट या बॉडी जो भी है वो या तो रेस्ट में होगा या मोशन में। रेस्ट की सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता तो वो रेस्ट में है या हालत सुकून में है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ हो, जैसे सोफ़ा अगर कोई रूम में रखा हुआ है तो वो रखा ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस, उस वक्त तक जब तक कि कोई उसे आके फोर्स ना लगाए, कोई पुश ना करे, तो वो अपनी जगह से नहीं रहेगा। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। यानी कि एक बॉडी को हम उस वक्त कह सकते हैं कि वो हालत सुकून में जब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। अब मोशन पे आ जाते हैं कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो उससे हम कहेंगे कि वो इन स्टेट ऑफ मोशन है। तो इसकी भी डेफिनेशन ये होगी, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन इफ़ इट्स चेंज इट्स पोजीशन। तो ये हो गया रेस्ट एंड मोशन। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो यहाँ पे तीन तरह की टाइप्स है, टाइप्स ऑफ मोशन। तीन तरह की टाइप्स है। नंबर 1 ट्रांसलेटरी, और लीनियर मोशन। नंबर 2 रोटेटरी मोशन। और नंबर 3 जो हो गया हमारा, वो हो गया वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन।
बहुत आसान से डेफिनेशन है इन तीनों की, ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन। ट्रांसलेटरी लफ्ज़ मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन लीनियर मोशन से ये बात आसानी से समझ में आ रही हो कि कोई बॉडी अगर किसी लीनियर पाथ को फॉलो कर रही है, कोई बॉडी सीधे रास्ते पे चल रही है, स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, तो सिंपल से उसे लीनियर मोशन कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रोड पे एक गाड़ी चल रही है, तो वो आसान सी एग्जाम्पल है लीनियर मोशन की। अब यहाँ पे सवाल ये होता है, गाड़ी रोड पे चल रही है, हो सकता है वो टर्न कर रहे हो सकता है वो मुड़, तो वो किसी एक लाइन पे ही, किसी एक पाथ पे ही जो कि रोड होगा उसी को फॉलो करेगी, तो वो लीनियर मोशन हो गया। रोटेटरी मोशन, अच्छा रोटेटरी मोशन के अलावा रोटेटरी मोशन के साथ एक और चीज़ होती है जो कि यहाँ बुक में डिफाइन नहीं है, वो होता है स्पिन मोशन। तो इसको समझना ज़रूरी है। अगर किसी सर्कुलर पाथ पे, किसी सर्कुलर ट्रैक पे, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कोई सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है और उस पर कोई बंदा गाड़ी मूव कर रहा है उसके अराउंड, उस सर्कुलर ट्रैक पे, तो वो रोटेटरी मोशन कहलाएगा। यानी कि एक उसका सेंटर पॉइंट है और उसके अराउंड कोई चीज़ घूम रही है, तो वो रोटेटरी मोशन होगा। यानी कि सर्किल के सरकमफेरेंस इस लाइन को कहते हैं। ये इस सरकमफेरेंस वाले पाथ को जो बॉडी फॉलो करे, उस पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे मूव करे, वो रोटेटरी मोशन कहलाता है। सेकंड इसका स्पिन मोशन जो है, फॉर एग्जांपल ग्लोब या तो फिर बॉल जो होती है, ये बॉल है, ये इस अपने एक्सिस के अराउंड मूव कर रही हो। जैसे कि अगर हम यूँ कहें तो वो यूँ करके मूव कर रही हो, तो वो कहलाएगा स्पिन मोशन। ये समझना बहुत ज़रूरी है, रोटेटरी मोशन और स्पिन मोशन में फ़र्क। रोटेटरी या सर्कुलर मोशन, रोटेटरी का लफ्ज़ निकला है रोटेशन से, सही, और स्पिन मोशन जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड घूम रहा होता है। एक होता है सर्कुलर मोशन या रोटेशन वाला मोशन, रोटेटरी मोशन, और दूसरा जो है वो स्पिन मोशन है। और तीसरा और आखिरी इसका टाइप जो है वो है वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल सी इसकी एग्जांपल कि अगर कोई पेंडुलम है, पेंडुलम जो घड़ी का पेंडुलम होता है, वॉल क्लॉक में जो होता है कि वो क्या होता है, अपनी एक मीन पोजीशन, यानी कि उसकी एक यूं करके ये पेंडुलम है, वो अपनी मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन इसे कहते हैं कि जहाँ पे वो नॉर्मल हालत में रहता है, वो अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है, यानी कि इस तरफ जाता है और फिर इस तरफ आता है। इस तरह इसकी मोशन हो रही होती है। तो ऐसी मोशन जो अपनी मीन पोजीशन, दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन, जो मीन पोजीशन से बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे की तरफ मूव हो, तो वो कहलाता है वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, यानी कि स्प्रिंग, इसके साथ एक बॉडी अटैच है, कोई भी बॉडी हो, ब्लॉक अटैच है, इसको मैं अगर स्ट्रेच करूँगा, यानी कि खींच करके मैं इसे कहाँ तक ले आऊँ, यहाँ तक ले आऊँ, तो ये क्या होगा, ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो करके बड़ा हो जाएगा, और फिर जब मैं इसे छोड़ूंगा तो ये कॉम्प्रेस हो जाएगा, यानी कि ये इधर तक आ जाएगा, स्प्रिंग कॉम्प्रेस होके यहाँ तक आ जाएगा, और इस तरह ये मोशन चलती रहेगी जब तक इसके अंदर एनर्जी है। तो ये भी मोशन जो है ये ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन की एक एग्जांपल होगी। तो टाइप्स ऑफ मोशन भी कवर हो गया, रेस्ट एंड मोशन कवर हो गया, 2 टॉपिक्स अब तक हमारे कवर हो चुके हैं। अब हम